बारिश हो रही है और छतरी खुल चुकी है। आज छतरी सिर्फ मैंने नहीं खोली, छतरी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक छतरी खोली। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा साध्वी और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला आज जारी किया है। एक बात हमेशा कही जाती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। ऐसा क्यों है? मुस्लिम समुदाय के आतंकवादी होने का जो सच है ये हमेशा विपक्ष के कानों में गूंजता रहता है, मुस्लिम समुदाय के कानों में भी गूंजता रहता है, खटकता है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के कानों में तो ये बहुत ज़्यादा खटकता है। बार बार जो हिंदुवादी लोग हैं वो इस बात को कहते रहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही आतंकवादी क्यों बनते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है और सदन में भी कई बार इस पर चर्चा हुई है। इस सच को गलत साबित करने के लिए 2008 के, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो 2008 का मुंबई अटैक हो, 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया गया, साजिशन आरोपी बनाया गया, ताकि हिंदू आतंकवादी होता है ये इस तथ्य को साबित कर दिया जाए और एक कलंक सनातन धर्मी हिंदुओं के ऊपर लगा दिया जाए जीवन भर के लिए कि हिंदू भी सनातनी भी आतंकवादी हो सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया है, कितना बड़ा षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र का एक और पहलू भी है, एक और उदाहरण भी है। 2008 मुंबई ब्लास्ट जो हुआ जिसमें कसाब को पकड़ा गया जिंदा, तो कसाब को जिंदा पकड़ने वाले जो सिपाही थे, उस सिपाही ने 17 गोलियां AK-47 से खाने के बाद भी कसाब को पकड़े रखा जिंदा, और उसके बाद उस पर सारे सिपाही टूट पड़े और उसको दबोच लिया गया। अगर कसाब मर गया होता तो ये कभी साबित नहीं हो पाता कि वो एक मुसलमान था। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में रक्षा सूत्र पहनकर और गोलियां चला रहा था। ये कितनी बड़ी षड्यंत्र रची गई थी हिंदू को आतंकवादी साबित करने के लिए कि आखिर हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो जिंदा पकड़ा गया, उसने कबूला कैमरे पर और सच पूरी दुनिया के सामने आया कि वो हिंदू नहीं था, वो पाकिस्तान का एक मुसलमान था, वो एक आतंकवादी था, एक जिहादी था। ये सच जो है कांग्रेस इससे हमेशा मुंह फेरती रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जितना शर्म करें इस बात पर वो कम है। ऐसे लोग जो देश को, देश के हिंदुओं को, सनातन विरोधी लोगों को बढ़ावा देते हैं और सनातन पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को खत्म करने का प्रयास करते हैं, एक विशेष समुदाय को हमेशा तुष्ट करने में लगे रहते हैं, उनकी तुष्टिकरण करके उनका वोट पाना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सत्ता में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर, प्रधानमंत्री के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ये लोग हम पर राज करना चाहते हैं। हिंदू विरोधी ये सारे लोग बार बार खुद को हिंदू विरोधी ये अपने ही जुबान से, अपने ही बयानों से साबित करते हैं और किसी सबूत की, किसी तथ्य की, किसी और के बाहरी व्यक्ति के बयान की जरूरत नहीं है। ये खुद जिस प्रकार का रवैया रखते हैं हिंदुओं के खिलाफ, जिस प्रकार का तुष्टिकरण ये करते हैं मुस्लिमों का, उससे स्वयं साबित होता है। तो आज का जो 2008 मालेगांव ब्लास्ट का जो ये फैसला आया है एनआईए कोर्ट द्वारा, ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है और एक बार फिर इतिहास रच दिया है इसने और ये साबित कर दिया है कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, एक सनातन धर्मी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस बात को आप भी दोहराएं और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं। इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। जब कोर्ट ने स्वयं निर्णय दे दिया है, कह दिया है, तो आपको और हमको कहने में कोई शक और संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निर्भय होकर, निडर होकर इस बात को कहिए। सोशल मीडिया पर, हर जगह प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर, मीडिया में आप अगर नेता हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, कुछ भी हैं, राजनीतिक जीवन से अगर आप जुड़े हैं, सार्वजनिक जीवन से आप जुड़े हैं, तो अगर आप हिंदू हैं तो इस बात को आप चारों तरफ कहिए, फैलाइए और किस तरह यह षड्यंत्र रचा गया हिंदू को बदनाम करने के लिए, इसको आप उजागर कीजिए। क्योंकि हर हिंदू के कान में ये बात पहुंचनी चाहिए
और आप एक बात और समझिए कि हिंदू का दुश्मन मुस्लिम नहीं है, स्वयं हिंदू ही है। हमारे बीच के हिंदू ही हैं जो हम पर घात करते हैं, जो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो किसी तरह की नीति हो, विधि व्यवस्था, कोई नई योजना, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएबी हो, किसी तरह की भी योजना, चाहे वो 370 को हटाने को लेकर हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो, हर बात में अगर खासकर बड़े पैमाने पर कोई विरोधी हैं तो वो हिंदू समुदाय के हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। जो इन लोगों की, आतंकियों की वकालत करते हैं वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। आश्चर्य नहीं होता आपको? तो हिंदू से बड़ा धोखेबाज कौन है? हम हिंदुओं के बीच ही, हम सनातनियों के बीच ही हमसे बड़े बड़े धोखेबाज जो हैं वो हमारे बीच में बसते हैं। ये हमें धोखा देने का काम करते हैं, हमें कमज़ोर करने का काम करते हैं। इन सभी को आप जो है पर्दाफाश कीजिए और इस सच को दूर तक फैलाइए, उजागर कीजिए। जय हिंद, जय सनातन।